Good morning, students. We stopped our last lecture in the uses of database. Okay, so we are moving further to the next topic, that is the components of a table. Okay, we already have discussed what is the use of table in the database. Okay, let me remind you, table is a container, or you can say storage container, which is used to store your data. ओके एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, उसी फॉर्मेशन को हम टेबल बोलते हैं. नाउ इनसाइड टेबल वी विल लर्न द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज फील्ड. सो फील्ड हम किसे बोलेंगे? अगर हम जनरली किसी को पूछते हैं कि आप किस फील्ड में हो, ओके, सो सिंपली वी आर आस्किंग अबाउट देयर ऑक्यूपेशन. इफ दे आर कंसर्निंग विद द टीचर, तो अगर वो टीचर होगा तो वो बोलेगा आई एम रिलेटेड टू द टीचिंग फील्ड. अगर वो डॉक्टर होगा तो वो बोलेगा आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड. ओके, लाइक दैट. सो स्टूडेंट्स, in our database, if we are talking about the proper term, so a field is a combination of one or more characters. Okay, how can we justify this sentence? I will tell you. It is the smallest unit of data that can be accessed by the user. The name of each field in a record is unique. So here I am giving you one example so that you can better understand. See here, I am having one table. Okay, here you can see the name, ID number, name, date of birth, phone, class. Okay, which contains some records. Okay, उसके अंदर कुछ records हमने लिखे हुए हैं. तो ये जो आपके names है, ठीक है, this front row is called your field name. Okay, field name also can be said by data item. Okay, so we can say the combination of one or more characters. Yes, ये एक या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक नाम है. ठीक है, अब आप देख लो, मैंने फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाया है जिसमें कि मेरे पास है कुछ टीचर्स के रिकॉर्ड है, कुछ इंजीनियर्स के रिकॉर्ड है, कुछ डॉक्टर्स के रिकॉर्ड है. ओके, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, ओके, और द नेम ऑफ डॉक्टर्स, देन आई ओनली हैव टू सर्च आउट द फील्ड नेम डॉक्टर. मैं डॉक्टर वाली फील्ड नेम को ही सर्च करूंगी. ठीक है, उसी पे ही जाऊंगी, तभी मुझे डॉक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो आई कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर. यूजर इजीली वहां से अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है. इंजीनियर की फील्ड में मुझे डॉक्टर से रिलेटेड डेटा नहीं मिलेगा. सो लाइक दैट इट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द data, and the name of each field in a record is unique. Obviously you are giving whatever the name related to your field name that is unique, मतलब कि वो सब अलग अलग है, वो नेम यूनिक है. दो फील्ड का सेम नेम कभी नहीं हो सकता. So like that we can use the field in our table. Now next is record. What is a record? So basically record will provide you the information about a particular person, or you can say a particular thing. देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है दैट इज कॉल्ड, एक नाम है जैस. तो जैस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही. क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? डेट ऑफ बर्थ, फोन, क्लास, आईडी नंबर. ओके, सो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. ठीक है, ये सब एक दूसरे से कंसर्न है. ओके, ये नेम, ये उसी का ही डेट ऑफ बर्थ है, ये इसी का ही फोन नंबर है. सो ये सारे रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिलेटेड फील्ड. ओके, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. ओके, तो इसमें हम अपनी टेबल में अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो एक पूरी रो है, ओके, दिस whole row is called your record. This is called your first record. This is called your second record, like that.
ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन अवर रिकॉर्ड. सो रिकॉर्ड के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये पूरा ही एक रिकॉर्ड है जो एक इंफॉर्मेशन, एक जैज के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है. द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द टेबल इज प्राइमरी की. बिफोर going to the definition of primary key, let me give you one example. What is primary key? So students, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी फैमिली में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 जो बच्चे हैं उन 10 बच्चों के नाम अलग अलग रखे हुए होते हैं. ठीक है, क्यों अलग रखे हुए होते हैं? क्योंकि हमें जिसका काम हो उसे ही हम बुला सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए का काम है तो ए ही सुनेगा और ए ही आएगा. ठीक है, बाकी के जो बच्चे हैं वो अपना काम करते रहेंगे. सो इन दिस वे प्राइमरी का की का जो कंसेप्ट है टेबल के अंदर वो भी कुछ इसी तरीके का है, जिसमें कि अगर हम लोग टर्म्स की बात करें तो जिसमें कि ऐसा होता है प्राइमरी की में कि जो पर्टिकुलर एक टेबल होता है, ईच टेबल कंटेन्स वन प्राइमरी की. ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. And each value of the primary key is unique. Unique means the value of the primary key is never repeated. And third point is the value never be null, means the value never be empty. So let me explain you by this table. For example, this is one table and the name of the table is student. So here we have 1 2 3 4 columns. As you can see, roll number, name, address and mobile number. So here students, we have roll number that is unique for each student. Okay, we cannot say कि the in one particular class, for example if we talk about 8th class 8th A, so any two students have same roll number? No. So here we can make roll number field to, or we can assign roll number field as a primary key. Okay, प्राइमरी की मतलब रोल नंबर फील्ड में जो भी हमने वैल्यूज डाली है वो कभी भी रिपीट नहीं होगी, मतलब कि वो यूनिक होगी. ओके, एंड वो कभी खाली नहीं रहेगी. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन असाइन द रोल नंबर एज अ प्राइमरी की. सेम वे यहाँ पे नेम जो है वो आप प्राइमरी की नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि एक क्लास में 2 बच्चों के सेम नाम हो सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर फील्ड विच इज यूनिक एंड नॉट नल. सेम वे वी कैन ऑल्सो मेक मोबाइल नंबर एज अ प्राइमरी की. ओके, मीन्स एक टेबल के अंदर कोई भी एक कॉलम को हमें प्राइमरी की असाइन करना होता है. सो हियर वी कैन ऑल्सो टेक द मोबाइल नंबर प्राइमरी की बिकॉज मोबाइल नंबर इज ऑल्सो यूनिक फॉर ईच वन. सो दिस इज वॉट द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की. Later when we discuss it in practically, then at that time we will be better understand. So students, our next and last topic of this chapter is data types. After this topic we will take all these things practically, we will see all these things practically. So let's understand this concept of database. Data types. What is a data type? So you can say data type is an important thing, okay, to determine. It tells about what type of data is stored in the field and what type of operations you are going to perform on that particular field. For example, if the particular field contains only numbers, okay, so we can do arithmetic operations on that field. Okay, we cannot do any other things. And if suppose your field contains only text values, for example characters only, then you cannot perform arithmetic operations on that field. So let's take an example. For example in our previous table, ये वाले टेबल में हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे नेम एंड एड्रेस वाला जो फील्ड है वो खाली कैरेक्टर्स वैल्यू को कंटेन करता है, जबकि रोल नंबर, मोबाइल नंबर कंटेन्स ओनली न्यूमरिक वैल्यूज. सो वी विल अंडरस्टैंड which different type of data types are used in a database of Access. Okay, these things you have to
mention when you require to perform it practically in MS Access. Okay, so let's understand each data type one by one. So first data type is text. Okay, स्टूडेंट जब भी आप लोग डेटा बेस क्रिएट करोगे कंप्यूटर में एक्सेस के अंदर, तो तब आपको पहले कोई भी आप फील्ड नेम जैसे डिक्लेयर करते हो, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो तब आपको उसकी डेटा टाइप भी देनी पड़ेगी. डेटा टाइप देने का मतलब है कि कौन सी वैल्यू आप उस पर्टिकुलर फील्ड में डाल रहे हो, दैट यू आर मेंशनिंग बिफोर. ओके, बिफोर एंटरिंग द वैल्यूज. सो फर्स्ट इज टेक्स्ट. टेक्स्ट will contain the type of alphanumeric values. okay, मतलब टेक्स्ट अगर आप किसी फील्ड को बनाते हो तो उसमें आप अल्फाबेट्स एंड न्यूमरिक्स बोथ द वैल्यूज यू कैन एंटर. नेक्स्ट इज नंबर डेटा टाइप. इट कंटेन्स ओनली न्यूमरिक वैल्यूज. सो स्टूडेंट्स यू कैन टेक लाइक नेम, एड्रेस. ओके, जिसको आप टेक्स्ट डेटा टाइप दे सकते हो जहाँ पे आपको अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज की जरूरत पड़ती है. नंबर मीन्स numeric values only, so roll number, mobile number, you can make it number data type. Currency means when you require some values regarding to money, I mean yes, monetary values, like suppose you want to say someone's salary or okay in काइंड ऑफ करेंसी, जैसे कि रुपीज़ में, डॉलर्स में, पाउंड में, किसी में भी आपको जो वैलिड करेंसी फॉर्मेट्स है दैट यू कैन असाइन ओवर हियर. Next is yes or no. Here yes or no type values are taken. Means for example इसी टेबल की हम बात करें तो सपोज यहाँ पे 4 फील्ड है. अब अगर मैं यहाँ एक और फील्ड ऐड करती हूँ फॉर एग्जांपल की बस ट्रांसपोर्टेशन. ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बस ट्रांसपोर्टेशन. सो मुझे ये बताना है कि भाई आशीष को बस ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और नहीं, या नहीं चाहिए. चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो. सो दिस टाइप ऑफ फील्ड कंटेन्स ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज आइदर यस और नो. तो इस तरह की वैल्यू जब हमें किसी फील्ड में जरूरत होती है तो हम उसको यस और नो डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं. नेक्स्ट इज डेट और टाइम. सो यस, डेट एंड टाइम रिलेटेड वैल्यूज यू कैन एंटर हियर. ओके, एंड इट विल कम इन अ डेट एंड टाइम फॉर्मेट. ओके, आप फॉर्मेट भी उसका बदल सकते हो, जैसे कि बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट रहेगा उसमें DDMMYY, बट यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स फॉर्मेट. सो हियर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ एडमिशन हो गया या फिर बर्थ डेट और एनी टाइमिंग यू वांट टू मेंशन, सो यू कैन टेक सच टाइप ऑफ डेटा टाइप.